हमारी मर्यादा जी वर्ष पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। आप देखेंगे जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बताइए देश के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया था, उसी के माध्यम से हमें आरक्षण से लेकर के और जो हमारा देश चल रहा है अच्छी तरह से चल रहा है। हम सब लोग मिलजुल करके संविधान के अनुसार जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसको कौन बदलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बदलना चाहते हैं? आप लोग समझ ही रहे हो। ये लोगों को गरीबों की चिंता नहीं, इनको किसानों की चिंता नहीं, इनको नौजवानों की चिंता नहीं, और इनको देश और विदेश की महिलाओं की भी चिंता नहीं। बताइए चिंता है इनको चिंता नहीं है। केवल ये अपना स्वार्थ और स्वार्थ के साथ तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं देश। तो देश को कितना संकट है, अब ऐसे संकट को आप ही दूर कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा किया है। वैसे तो आप लगे थे, काम में लगे थे, और हम भी ज्यादातर बधाई में हैं, और बधाई में मैं तो नहीं जानता था तो मुझको लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा टिकट वहां से हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट तो मेरा वहीं से किया था, लेकिन वहाँ के नौजवानों ने जब आदित्य के लिए मांग कर दी तो आदित्य बधाई में रखे हैं, तो वहीं पर लड़ाना पड़ा। और जब लड़ाना पड़ा तो कुछ दिनों के लिए मुझे वहीं रहना पड़ा, और इसलिए रहना पड़ा कि वहाँ नया क्षेत्र था। वैसे तो नेताजी के चुनाव जब नेताजी वहाँ पर लड़े तब मुझको वहाँ रहना पड़ा। जब वहाँ एक दो बार उपचुनाव हुआ विधानसभा का, जहाँ पर नेताजी लड़े और बहुत लोगों से जीते, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। तो वहाँ पर हमारे 25 लोग जीते, तो इसलिए मुझे ज्यादातर समय वहीं देना पड़े। तो इसलिए ये जिम्मेदारी, यहाँ की जजमानगढ़ क्षेत्र की जिम्मेदारी आप सब लोगों से हम पूछना चाहते हैं। आप सब लोग, हम जानते हैं यहाँ ये चुनाव जितने यहाँ पर बूथ प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर और जितने लोग यहाँ पर सम्मानित लोग जो बैठे हैं, वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, वो हमें भरोसा दिला दें, मुझे भरोसा दिला दें कि आप रहें या न रहें, ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे और 1,06,000 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। बताइए हाथ उठा सकते हैं। अब हमें भरोसा हो गया है और बैठेंगे नहीं। काम का वक्त तो है, लेकिन कितना टाइम दे सकते हो? रोज अब 2 टाइम देना। सवेरे घर मोहल्ले दरवाजे आपको वोट मांगना होगा। हम सब कैसे तो कमेटी बनाते ही जाएंगे, कमेटी बना करके जाएंगे। वो कमेटियां घर जाकर के वोट मांगे, और जैसे एक फैसला बचे तो आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है, आप सब लोग घर गांव गली मोहल्ले जाकर के वोट
जरूर मांग लेना। और जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस से लेकर के जो भी घोषणा पत्र है घर घर पहुंचा देना। बताओ ये जिम्मेदारी निभाओगे? ये जिम्मेदारी निभाओगे? दूसरी बार हुआ है, अभी एक बार और आपको एक बार और उठवाएंगे हाथ, एक बार और आपको हाथ उठवाए। तो इसलिए ऐसे तो यहाँ पर लेकिन नेताजी की 7 बार चुनाव था लोगों ने बताया, जिस परिस्थितियों में भी आपने यहाँ से चुनाव जिताया। देखिए, मैं लगातार कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी जसवंत नगर हो, किशनी हो, भोगांव हो, मैनपुरी शहर हो, हम लोग सब विधानसभाएं जीत रहे हैं। अब खाली इतना सा हमारा जो चीज़ रह गई बस इतनी है कि कितने मार्जिन से हम जीतते हैं अभी, और हम क्या अपना पिछले वाला मार्जिन बढ़ा पाते हैं? नहीं। अब लड़ाई खाली इस बात की। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, भाजपा कह रही है परिवार। मैं समझती हूँ भाजपा को बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां दी, कितना रोज़गार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं। पहले आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा आप देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, NCRB के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश खाली में 50% ज़्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली महंगी है, सिंचाई महंगी, सब महंगा। तो मैं समझती हूँ अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे, और इन्होंने क्या किया है पिछले 10 साल में, और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में 17 साल बहुत होते हैं प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार बुरी तरह विफल रही है। डिम्पल जी, मैनपुरी से जयवीर सिंह जो विधायक वर्तमान विधायक है, मंत्री भी हैं, उन्हें उतारा गया है। क्या लग रहा है कि विधायक को और वर्तमान मंत्री को क्यों उतारा है? मैं समझती हूँ कि लोग समझ गए हैं कि क्यों उतारा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जयवीर सिंह जी जो मंत्री जी हैं वो दबाव की राजनीति में भरोसा करते हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं समाजवादी पार्टी लोकतंत्र वाली राजनीति में विश्वास रखती है, जहाँ लोगों को सही से सम्मान दिया जाता है उसमें विश्वास रखती है। तो पूरे समाज साथ आ रहा है समाजवादी के साथ, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ विजयी समाजवादी पार्टी और साइकिल होगी। डिम्पल जी, क्या कारण है कि भाजपा को पहली बार मैनपुरी लोकसभा में दिग्गज से दिग्गज मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को उतारना पड़ रहा है? मैं समझती हूँ कि वो जान रहे हैं कि वो बुरी तरह हार रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख लगी हुई है। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन पर उतरेंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। डिम्पल जी, जयवीर सिंह ने ये कहा है कि डिम्पल जी पहले सहानुभूति के नाम पर बैठ के चुनाव जीती थी, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, कैसे नहीं देंगे? मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने इनको जो भी है बनाया था, तो मैं ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहूँगी। पीडीए कह रहे हैं भाजपा के साथ अखिलेश यादव पीडीए के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। पीडीए पूरी तरीके से आप देखिए कि आज नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो संविधान के माध्यम से आरक्षण है वो लोगों तक पहुंचे। और रिक्त पद कितने हैं आज तक 17 साल के अपने कार्यकाल में, ये रिक्त पद क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि पीडीए के लोग रिक्त पद सभी खाली है। ये कोई मजाक बात है? भाजपा की जीत से अखिलेश यादव डर रहे हैं कन्नौज में, इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को टिकट दिया है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो जब जीतेंगे तब बताएंगे।